और जिसे तुम समझते हो अपना होना, वह सदा से नहीं है। यह देह अभी कुछ वर्षों पहले निर्मित हुई, और ये देह भी रोज बदलती रही, फिर नहीं। पानी की तरह बहती हुई धारा है, और ये मन भी फिर नहीं है, ये भी प्रतिपल बदल रहा है। जब तुम बच्चे थे तब की देह में और आज की देह में क्या तारतम्य रह गया है? कल के मन में और आज के मन में क्या संबंध रह गया है? आने वाला कल अपना मन लाएगा, अपनी देह लाएगा। इस बदलती हुई धारा को तुमने अपना अस्तित्व समझ रखा है। इसी भ्रांति के कारण तुम उसे नहीं देख पाते जो जन्म के भी पहले था और मृत्यु के भी बाद में होगा। बबूले में उलझ जाते हो, बबूले के नीचे छिपे सागर को नहीं खोज पाते। जैसे ही तुम देखोगे, गौर से देखोगे, इस मैं की सच्चाई में झांकोगे, इस मैं की जरा खुदाई करोगे, तुम पाओगे कि यहां कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं है। मैं हूं कहां? और ऐसा दिखाई पड़े तो ही सद्गुरु के शरण में झुके। झुकने का अर्थ ही ये होता है कि मैं भाव ना रहा। सतगुरु का क्या अर्थ होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें मैं भाव नहीं रहा है। अब ध्यान रखना, सतगुरु को भी मैं शब्द का उपयोग तो करना ही होगा, वो भाषा की अनिवार्यता है। कृष्ण तक अर्जुन से कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मुझ की शरण आजा, मेरी शरण आजा। सर्व धर्मान परित्यज्य, सब छोड़ छाड़ दे, सब धर्म इत्यादि, मेरी शरण आजा। जब कोई पढ़ता है उसके मन में खटका लगता है कि कृष्ण में बड़ा भयंकर अहंकार मालूम होता है। मेरी शरण आजा, मैं का उपयोग तो कृष्ण को भी करना पड़ रहा है। भाषा की अनिवार्यता है, अन्यथा कृष्ण में कोई मैं नहीं। और मजा ऐसा है कि कृष्ण ने जब कहा मामेकम शरणम व्रज, तो वहां कोई अहंकार नहीं था, और जब तुम कहते हो मैं तो आपके पैर की धूल, तब वहां बड़ा अहंकार होता है। मैं तो कुछ नहीं जब तुम कहते हो, तब भी वहां अहंकार होता है। मैं तो ना कुछ, तब भी वहां अहंकार होता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं का उपयोग करोगे कि नहीं, सवाल ये है कि मैं को भीतर निर्मित होने दोगे कि नहीं। मैं को भीतर देख लेना अस्तित्वहीन है, सारहीन है, व्यर्थ की चिंताएं लाता है, व्यर्थ के उपद्रव खड़े करता है, जीवन को कलह से और नरक से भर देता है। जिस व्यक्ति को ऐसा दिखाई पड़ गया है उसको हम कहते हैं सद्गुरु। और उसके पास अगर तुम भी झुक जाओ तो जो उसे दिखाई पड़ गया है वो तुम में भी उतर जाए। उसके पास तुम बैठ जाओ तो जो उसे हुआ है तुम्हें भी होने लगे। तुम्हारा भी रंग बदले, तुम्हारा भी ढंग बदले। उसकी आभा तुम्हारे भीतर सोई हुई आभा को जगाने लगे, उसकी पुकार तुम्हें सुनाई पड़े। देखा तेरे कूचे में जो नजारे जन्नत, जन्नत में न देखा तेरे कूचे का नजारा। जिसकी गली में, जिसके आसपास, जिसके सानिध्य में स्वर्ग की तुम्हें पहली दफे थोड़ी सी झलक मिले, एक क्षण को सही, एक क्षण को पर्दा हटे, वही सद्गुरु। जिसके पास ये घटना घट जाए वहीं झुक जाना। फिर फिक्र मत करना वो हिंदू है कि मुसलमान की, जैन की, ईसाई, फिर फिक्र मत करना, चूकना मत ऐसा अवसर। असली सवाल तो झुकने की कला है। किसके पास झुके ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना झुके। ऐसी घटनाएं हैं इतिहास में कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास झुक गया जिसको अभी खुद भी नहीं मिला था, लेकिन उसका झुकाव इतना परिपूर्ण था कि गुरु को नहीं मिला था लेकिन शिष्य को मिल गया, झुकने की वजह से मिल गया। और ऐसा भी हुआ है कि बड़े से बड़े सद्गुरु के पास लोग रहे, अपने अहंकार से भरे हुए, बुद्ध के पास रहे,
और क्राइस्ट के पास रहे और नानक के पास रहे और कबीर के पास रहे और अपनी अकड़ से भरे रहे और कुछ भी न मिला। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वृक्षों के सामने झुक गए आदमी को मिल गया, पत्थरों के सामने झुक गए आदमी को मिल गया, और बुद्धों के पास कोई बैठा रहा और नहीं झुका तो नहीं मिला। इसलिए एक बात ख्याल में ले लेना, सार की बात है झुकना। गुरु तो केवल एक निमित्त मात्र है, उसके बहाने झुक जाना, उसके बहाने झुकने में आसानी होगी। झुकने के लिए जो भी बहाना मिल जाए चूकना ही मत। समझदार का यही काम, जहां झुकने का बहाना मिल जाए झुक जाना। और अगर तुम झुकने के लिए बहाना खोजो तो अनंत बहाने। किसी सुंदर स्त्री को देख कर झुक जाना, क्योंकि सौंदर्य उसी का सौंदर्य है। किसी खिलखिलाते बच्चे को देख कर झुक जाना, क्योंकि सब खिलखिलाहट उसकी है। किसी खिले हुए फूल को देख के झुक जाना, क्योंकि जब भी कहीं कुछ खिलता है वही खिलता है, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। सूरज के सामने झुक जाना, क्योंकि सब रोशनी उसकी। इस देश में इसलिए तो सूरज भी देवता हो गया, चांद भी देवता हो गया, बादलों के भी देवता हो गए, बिजली चमकी तो उसका भी देवता हो गया। इसके पीछे बड़ा राज है। हमने झुकने के कोई निमित्त नहीं छोड़े। आकाश में बिजली चमकी, हमने वो बहाना भी न छोड़ा। हमने घुटने टेक दिए जमीन पर, हम अपनी प्रार्थना में लीन हो गए। बिजली चमक रही थी। भौतिकवादी दृष्टि का आदमी कहेगा क्या पागलपन कर रहे हो, बिजली बिजली है, इसके सामने क्या झुक रहे हो। मैं एक घर में मेहमान था, एक ग्रामीण घर में। अब तो बिजली आ गई उस गांव में, बिजली जली। अब घर की बिजली है, खुद ही ग्रामीण ने जलाई और खुद ही सिर झुका के नमस्कार किया। मेरे साथ एक मित्र बैठे थे, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर। उन्होंने कहा ये क्या पागलपन, अब तो बिजली हमारे हाथ में है, अब तो ये कोई इंद्र का धनुष नहीं है, अब तो ये कोई इंद्र के द्वारा लाई गई चीज नहीं, तो हमारे हाथ में हमारे इंजीनियर ला रहे हैं और तू खुद अभी बटन दबा के इसको जलाया है। वो ग्रामीण तो चुप रह गया, उसके पास उत्तर नहीं था। लेकिन मैंने उन डॉक्टर को कहा कि उसके पास भला उत्तर न हो, लेकिन उसकी बात में राज है और तुम्हारी बात में राज नहीं, और तुम्हारी बात बड़ी तर्कपूर्ण मालूम पड़ती। ये सवाल ही नहीं है कि बिजली कहां से आई, कुल सवाल इतना है कि झुकने का कोई बहाना मिले तो चूकना मत। जिंदगी जितनी झुकने में लग जाए उतना शुभ है, क्योंकि उतनी ही प्रार्थना पैदा होती है, और जितने तुम झुकते हो उतने ही परमात्मा तुम में झांकने लगता है। झुको हुआ में ही झांकता है। सतगुरु शरण में आई तो तामस त्यागिए, लेकिन सतगुरु उधार नहीं हो सकता। तुम्हें प्रेम का अनुभव हो तो ही। तुम हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदू गुरु के पास गए कि चलो गांव में पुरी के शंकराचार्य आए हुए, मगर तुम्हारा झुकाव सच्चा नहीं हो सकता, औपचारिक होगा। तुम हिंदू की तरह झुक रहे हो, व्यक्ति की तरह नहीं, एक आत्मवान सचेत चेतना की तरह नहीं, हिंदू की तरह झुक रहे हो। क्योंकि पिता भी झुकते रहे थे, पिता के पिता भी झुकते रहे थे। झुक रहे हो क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि झुको। मैं छोटा था तो मेरे पिता को आदत है, घर में कोई भी आए, बड़ा बूढ़ा कोई भी आए, वो सब बच्चों को बुला के जल्दी झुको, पैर छुओ। मैंने उनसे कहा कि हम पैर तो छू लेते मगर हम झुकते नहीं। उनका मतलब, मैंने कहा झुका हमें कोई नहीं सकता, ये तो बिल्कुल जबरदस्ती है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा घर में आ जाता है और बस बुलाए कि चलो झुको। उस दिन तो उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है। वो भी बहाना था, वो भी झुकाना सिखाने का बहाना था, लेकिन उसमें हृदय नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे भीतर कोई प्रीति नहीं उमग रही थी, मेरे भीतर कोई श्रद्धा नहीं जन्म रही थी। तो शरीर झुक जाएगा। पुरी के शंकराचार्य आ गए, तुम हिंदू हो तो जाके शरीर झुक जाएगा। कोई मौलवी आया तो मुसलमान हो तो जाके झुक जाओगे। मगर क्या तुम्हारा हृदय झुक रहा है? अगर हृदय नहीं झुक रहा है तो इस उपचार से कुछ भी न होगा। और इस उपचार में एक खतरा है कि कहीं तुम इसी उपचार में उलझे न रह जाओ और कहीं ऐसा ना हो कि असली झुकने की जगह चूक जाए।
तुम वहां जाओ ही नहीं। मैं सर तो झुकाती हूं तेरे हुक्म, लेकिन दिल को मेरे राजी व रजा कौन करेगा? जहां तुम्हारा दिल राजी और रजा हो जाए, जहां अचानक तुम पाओगे कि झुकने की गहन आकांक्षा पैदा हो रही, वहां बाधा मत डालना। बस बिना उपचार के, बिना कारण के अहेतुक झुक जाना, और उसी झुकने से पहली क्रांति घटती, तामस छूटता है। ऊंच नीच कही जाए तो उठ नहीं लागिए। फिर कोई तुम्हें गाली दे जाए, ऊंचा नीचा कह जाए, तो धर्मदास कहते अब उसके मुंह मत लगना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। कौन तो ऊंचा कहेगा, कौन नीचा कहेगा। अब ख्याल रखना, ऊंच नीच कही जाए, ये बड़े मजे की बात है। हमारे पास ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें विचार करने जैसी बात छुपी। कोई गाली दे जाता तो हम कहते ऊंच नीच कह गया, नीच कह गया, ये तो ठीक, मगर ऊंच क्यों लगाते? सच तो यह है कि जब कोई प्रशंसा कर जाता तब भी बात उतनी ही झूठी और व्यर्थ है जितनी जब गाली दे जाता है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि कोई प्रशंसा करे या कि कोई निंदा करे, ऊंच की नीच, दोनों हालत में तुम अछूते रह जाना। सदगुरु के पास झुके हो, इसका प्रमाण क्या होगा? यही प्रमाण होगा, ऊंच नीच कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उसके मुंह मत लग जाना, उससे जूझने मत लगना। कोई प्रशंसा करे तो आह्लाद से मत भर जाना, और कोई गाली दे जाए तो उदास क्रोध से मत भर जाना, क्योंकि जब अहंकार ही नहीं तो कैसी प्रशंसा और कैसी निंदा। तुम ही नहीं हो तो तुम्हारे संबंध में जो भी कहा गया सब व्यर्थ है। तुम ही नहीं हो तो तुम्हारे नाम जितने पत्र लिखे गए हैं वो सब व्यर्थ है। तुम अनाम, तुम्हारा कोई पता नहीं, तो तुम्हारे नाम जो प्रशंसा आई है, चापलूसी आई है, और जो गाली आई है, निंदा आई है, दोनों व्यर्थ हो गई। उठी बोले रारे रार, और अगर तुम बोले तो फिर क्रोध से क्रोध बढ़ता है, रारे रार, वैर से वैर बढ़ता है। सो जानो घींच, और ऐसा अगर करोगे तो जिंदगी के झगड़े से कभी मुक्त न हो पाओगे, झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। इतना झगड़ा बढ़ गया है जिंदगी में, उसका कारण कहां है? उसका कारण यही है कि सब अपने अपने अहंकार में अकड़े खड़े, कोई झुकने को राजी नहीं, और सबकी अहंकार की अकड़ एक दूसरे से टकराती है। सबकी अहंकार की अकड़ अनिवार्य रूप से संघर्ष का कारण हो जाती है। फिर जिंदगी की ऊर्जा इसी में खो जाती, जैसे कि नदी रेगिस्तान में खो जाए। उठी बोले रारे रार, सो जानो घींच है, जेई घट उपजे क्रोध, अधम अरु नीच। क्रोध को इतना बुरा क्यों कहा है? समस्त धर्मों ने क्रोध की इतनी खिलाफत क्यों की? कारण, क्योंकि क्रोध अहंकार का प्रतीक है। अहंकार तो भीतर होता है, क्रोध बाहर आ जाता है। बिना अहंकार के क्रोध आ ही नहीं सकता। अहंकार की दुर्गंध है क्रोध। अहंकार की सड़ान भीतर हो तो क्रोध की दुर्गंध बाहर आती। जय घट उपजे क्रोध, अधम अरु नीच। सावधान होना, अगर गुरु के चरणों में झुके हो, अगर गुरु खो जाए तो अब थोड़ा गुरुत्व सीखो, अब थोड़े जीवन में प्रसाद को लाओ। ये सब व्यर्थ की बातें आती हैं और चली जाती। निकल जाएंगे रफ्ता रफ्ता सब अरमा, कोई आह बनकर कोई जान बनकर। यहां कुछ बचता नहीं, सब खो जाता है। जहां सब खो जाना सुनिश्चित है वहां झगड़ा क्या? जहां मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा नाम निशान नहीं रहेगा, जहां धूल में मिल जाना नियति है, वहां झगड़ा क्या? झगड़ा किस बात का?
आसमां आज भी नालों से हिला सकता हूं, मैं जो खामोश हूं इसका भी सबब है कोई। जो गुरु के साथ जुड़ गया खामोश होने लगता है, ऐसा नहीं है कि मर गया। आसमां आज भी नालों से हिला सकता हूं, मैं जो खामोश हूं इसका भी सबब है कोई। सबब इतना ही है कि अब व्यर्थ हो गया, अब दिखाई पड़ने लगा। छोटे छोटे बच्चे खिलौनों पे लड़ते, तुम तो नहीं लड़ते। छोटे छोटे बच्चे रेत के घर बना लेते नदी के तट पर और लड़ते, तुम तो नहीं लड़ते। और सांझ को तुमने देखा है, छोटे बच्चे भी उन्हीं घरों के लिए बड़े लड़ते थे, दिन भर बड़ा झगड़ा मचाए थे। सांझ हो गई, माँ की आवाज आती कि अब आ जाओ घर, भोजन का समय हुआ। अपने ही बनाए हुए घरों पर उछल कूद करके मिट्टी में मिला के बच्चे घर लौटा। वे भी प्रौढ़ हो गए सांझ होते होते। दिन भर लड़े थे इन्हीं घरगुलों के लिए, इन्हीं रेत के महलों के लिए। और हमारे महल भी रेत के महल है। कितनी ही चट्टानों से बनाओ, क्योंकि सब चट्टाने रेत है, इसलिए सब महल रेत है। जो चट्टाने हैं आज कल रेत हो जाएंगी, जो आज रेत है कल चट्टाने थी। यहाँ कुछ बहता रुकता नहीं, सब बहता चला जाता है। जिससे जीवन की ये प्रतीति होने लगती है, उसके भीतर एक खामोशी। वो देखता और हंसता है, कोई गाली दे जाता तो हंस लेता है, चकित होता है। माला बाके हाथ कतरनी कांख में। ऐसा आदमी जो अभी क्रोध से भरा है, अहंकार से भरा है, वो बड़े पाखंड में पड़ गया है। इससे तो अच्छा था गुरु का सत्संग न करता, इससे तो अच्छा था मंदिर न आता, इससे तो अच्छा था माला हाथ में न लेता। माला उसे पवित्र नहीं कर पाई, उसने माला को अपवित्र कर दिया है। माला बाके हाथ कतरनी कांख में, मुंह में राम बगल में छुरी। राम राम तो सिर्फ बहाना है, छुरी चलाने का अवसर खोज रहा है। सावधानी रखना, ये किसी और के लिए कहे गए वचन नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए सार्थक वचन है, संगत वचन है। तुम्हारे लिए तो और भी, क्योंकि तुम सत्संग में जुड़े हो। सूझे नहीं आग, दबी है राख में। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि ऊपर ऊपर से क्रोध भी नहीं करता आदमी, ऊपर ऊपर से लीपपोत कर लेता है और भीतर भीतर आग जलती। दूसरों को शायद धोखा हो जाए, मगर अपने को तो कैसे धोखा दे पाओगे? अंगारा जो भीतर तुम्हारे है, तुम्हें तो पता ही रहेगा। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने भीतर निरंतर आत्मनिरीक्षण में लगे रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि जो मैं बाहर दिखला रहा हूं वैसा मैं भीतर हूं या नहीं हूं। अगर मेरा बाहर और भीतर, अगर मेरा बहिरंग और अंतरंग एक नहीं है, संगीतबद्ध नहीं है, तो मैं पाखंडी हूं। फिर चाहे मैं दुनिया को धोखा देने में सफल हो जाऊं, पर उसका सार क्या है? परमात्मा को धोखा देने में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। परमात्मा मुझे वैसा ही जान लेगा जैसा मैं अपने को जानता हूं, क्योंकि परमात्मा मेरे भीतर मुझसे भी गहरा बैठा हुआ है। शायद बहुत सी बातें जो मुझे नहीं दिखाई पड़ती अपने भीतर, वे भी परमात्मा के सामने प्रकट है। ऊपर ऊपर से लोग बदलाहटें कर लेते और भीतर भीतर वही के वही रह जाते। मेरे दिल मायूस में क्यों कर न हो उम्मीद, मुरझाए हुए फूल में क्या बू नहीं होती? मुरझाए फूल में भी बू रह जाती। सब तरफ से जिंदगी से उदास और हार गए लोग भी जिंदगी से एकदम मुक्त नहीं हो गए होते। जिंदगी की बू रह जाती। उस बू को ठीक से पहचानते रहना। ये बहुत आसान है दुनिया में साधु बन जाना, संत बनना कठिन है। और संत और साधु का फर्क यही है। साधु का मतलब बाहर, जो सबके लिए साधु हो गया, जिसके कारण बाहर की दुनिया में अब कोई असाधुता नहीं होती। लेकिन भीतर साधु हुआ कि नहीं? क्योंकि ये हो सकता है तुम बाहर हत्या ना करो और भीतर हत्या के विचार करो। अक्सर तो ऐसा होता है जो बाहर हत्या नहीं करते वो भीतर हत्या के बहुत विचार करते।
जो बाहर हत्या कर लेते हैं शायद भीतर विचार भी नहीं करते। विचार करने की क्या जरूरत ही नहीं जब कर ही लिया। अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं जेलों में बहुत दिन तक जाता रहा। कारागृह के कैदियों से मेरे लंबे नाते रिश्ते बने। मैं चकित हुआ ये बात जानकर कि कारागृह में जो कैदी हैं, कोई हत्यारा है, कोई चोर है, कोई कुछ है, कोई जीवन भर के लिए कैद में पड़ा है, उनकी आंखों में एक तरह की सरलता दिखाई पड़ती जो कि तथाकथित सज्जनों की आंखों में नहीं दिखाई पड़ती। एक तरह का भोला भालापन मालूम पड़ता है। और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरा रस मनोविज्ञान में, मैं उनसे बार बार पूछा कि अपने सपने कहो। अनेक कैदी तो मुझे कहे कि हमें सपने आते ही नहीं। किसी ने कहा कभी कभी आते। किस तरह के आते? तो मैं चकित हुआ जान के ये बात कि अपराधी अक्सर सपने देखते हैं कि वे साधु हो गए, कि अब अपराध नहीं करते। और साधु जिनको तुम कहते हो अक्सर सपने देखते हैं कि जो जो अपराध उन्होंने